मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का स्वागत है। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से निवेदन किया है कि मेरे द्वारा जो घोषणाएं की गई थी महापंचायत की, वो पूर्ण की जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कारण ही आज हम कुर्सी पर बैठे हैं। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं महापंचायत की अब पूर्ण करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है मोहन यादव जी को, और मोहन यादव जी ने भी कहा है कि हम आपकी इस नियमावली को आगे बढ़ाएंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया था, जो 7 दिन लगातार आने पर उनको हटाया जाएगा, किंतु यह आदेश फिर से नया आदेश आया है। अब अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा और उन्हें छुट्टी देने का प्रावधान रहेगा डीपीआई कार्यालय का। यह सबसे बड़ा ऐलान। और अब आपको ले चलते हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि एक ही पौधे में ऊपर टमाटर लगेंगे और नीचे आलू लगेंगे। आइए वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये हम आलू निकाल रहे हैं इसके। ये आप देखिए किसान भाइयों, ये नीचे लगे हैं आलू और ऊपर लगे हैं टमाटर। तो ये आलू आप बीच में निकाल सकते हैं और ये टमाटर इसी पेड़ से आलू आ रहे हैं यहाँ से, और इसी में से ये ऊपर टमाटर आ रहे हैं। किसान भाइयों, यहाँ से कट करके ये नीचे आलू की जड़ें जा रही, लेकिन नीचे टमाटर है और ये आलू नीचे आलू दे रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये इसी के आलू लगे हुए हैं और ऊपर टमाटर लदे हुए हैं। मैं इस प्रयोग के लिए भी आपको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आज भारत सरकार की ओर से भी मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ सौगातें प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। हो मंजूर तो बोलो हाँ भाई, मुख्यमंत्री जी के लिए जोर से बोलो। है मंजूर तो बोलो हाँ। तो मुख्यमंत्री जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बाकी जो पहले आपने घोषणा की है वो सब पूरी हो जाए और कुछ मेरे मुख्यमंत्री काल के अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाए तो कल्याण हो जाए, क्योंकि ये तो सिलसिला है विकास का। मुख्यमंत्री के साथ ये ना बदलना चाहिए ना रुकना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे काम जो पहले से तय थे वो भी सब ढंग से होते रहे। मेरी अपील है, ये एजुकेशन मिनिस्टर को भी कहो कि एक सीटेट तो निकाल के वो भी दिखाए। हाँ, ये बात मैम ने सही बोली है भाई। देखो, टीचरों से दिलवा रहे हो, ये मंत्री संतरी ये कब निकालेंगे? है भाई, तुम भी निकालो। नॉर्मल आदेश तो बहुत पहले आ गया था, अब तो ये आदेश आया है कि आपने जिन लोगों ने ऐसे लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, जिन अतिथि शिक्षकों की 7 दिन लगातार तक, अगर लगातार 7 दिन वो नहीं आए, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो उनको बिना कुछ देरी के नौकरी से निकालना है। और जो नहीं निकालेगा, यानी कि जो रेगुलर शिक्षक या प्रिंसिपल या बीओ या डीओ ये नहीं निकालेंगे, तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि इन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर अतिथि शिक्षक परेशान हैं। 12,500 रुपए में नौकरी करते हैं, नौकरी पक्की नहीं है, कच्ची नौकरी है, सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सारे अनुशासन हमारे लिए, सारे नियम कायदे हमारे लिए। आप देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो 7 दिन स्कूल नहीं आया, उसको आप निकाल देंगे। अगर कोई बीमार पड़ गया अचानक, कहीं कोई फंस गया, कहीं किसी के घर में कोई कैजुअल्टी हो गई, नौकरी चली जाएगी भाई। लिखित आदेश आ गया है और यह भी कह दिया है जो नहीं निकालेगा अब उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ऐसे में कांग्रेस खड़ी हो गई है इन अतिथि शिक्षकों के साथ और वो कह रही है कि शिक्षा के नाम पर प्रदेश में मजाक हो रहा है। सरकार जो है या प्रशासन जो है वो बचाने की कोशिश करता है करप्ट आईएएस आईपीएस और बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को, और जो छोटे सबसे निचले तबके उनके लिए अनुशासन के सारे नियम बनाए जा रहे हैं। बड़ी बहस छिड़ गई है इसी मुद्दे पर। शुरू करते हैं आज आपकी बात। नई अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और जो 18 वर्ष से अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं, अनुभवी हैं, उनको वरीयता क्रम से उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। अतिथि शिक्षक कोई वस्तु नहीं है जिसको बार बार बदला जा रहा है।
इस पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि आप 12,500 रुपए में काम कैसे करा सकते हैं, पहले तो यह बताइए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ही आप 1,70,000 बताते हैं, और प्रति व्यक्ति आय अगर 1,70,000 रुपए है तो फिर ऐसे लोग 12,500 रुपए में टीचर बनकर के काम कर रहे हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस पूरे फैसले को, इस पूरे आदेश को कैसे डिफेंड कर रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। तो बहुत मजबूत करना चाहिए। अतिथि शिक्षक क्यों रखते हो, परमानेंट रखिए ना आप, परमानेंट उसको काम दीजिए तो वो उसको सुरक्षा लगेगी, तो वो हमेशा के लिए काम करेगा और अच्छे काम करेगा। अतिथि शिक्षक तो टेम्परेरी हो गया, अब टेम्परेरी पैसा भी कम दे रहा हो आप, प्रति व्यक्ति आए तो बता रहे हो कि हम 15,000 से ऊपर हमने कर दिए और 12,500 रुपये उसको देते हो। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, उनमें तुमने जांच के नाम से अधिकारियों को बचा रहे हो, IAS IPS को बचा रहे हो, बड़े बड़े इंजीनियरों को बचा रहे हो, तो इनको बेचारों को 12,000 रुपये 12,500 वाले को काय को मार रहे हो, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको संरक्षण दीजिए। मुझे लगता है कि उनका एक अपना अतिथि शिक्षकों का एक बनाया हुआ है क्राइटेरिया कि किस तरह से उनको सर्विस रूल्स, उनके मतलब जो एक कार्य पद्धति उनकी विकसित की गई है, उन मर्यादाओं पालन करते हैं। उनको पता है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, 75,000 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है नई परिवहन किसी भी किस्म की विसंगति वहां पर नहीं है, वो आराम से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर रविकांत जी आपके पास आता हूं। रविकांत जी, क्या मसला क्या है? ई अटेंडेंस, बड़ा लंबा विरोध भी आप कर रहे हैं, सारे कर्मचारी कर रहे हैं, पर बजाय इसमें कि सरकार आपकी तरफ कुछ राहत का हाथ बढ़ाए, वो तो और सख्त से सख्त फरमान निकल रहा है। नया फरमान तो कह रहा है कि आपसे पूछना भी नहीं है, 7 दिन नहीं आए नौकरी खत्म कीजिए, और नौकरी खत्म नहीं करे तो जो नौकरी खत्म नहीं कर रहा उसकी नौकरी खतरे में डाल दी गई है। बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ई अटेंडेंस है पूरे प्रदेश में केवल अतिथि शिक्षक ही लगा रहा है वर्तमान में। हम लोगों ने शुरू में भी इसका स्वागत किया था कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सही ढंग से स्कूलों का संचालन हो, सही ढंग से शिक्षक स्कूल में आए, तो आप लागू कर दीजिए, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी हमने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन सुविधाएं हमारे पास क्या है, कोई भी सुविधा आपने हमें प्रदान नहीं की है। हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपने ये अटेंडेंस जिन्हें लगाया उनका आपने मानदेय रोक के आज तक रखा हुआ है। सितंबर का कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मानदेय ही नहीं मिला, क्योंकि हमारी नियुक्ति जो होती है तो 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक रहती है। वो भी जुलाई में क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमारी नियुक्ति चलती रहती है। 30 अप्रैल को हमको बाहर कर देते हैं। जुलाई में इस साल जब हमारी नियुक्ति हुई, इसके बाद हमें मानदेय मिला अक्टूबर में। अब जब कोई व्यक्ति 6 महीने से स्कूल से बाहर है तो उसके पास ना तो मोबाइल था और घर भी चलाना है, हमें परिवार भी हमारा है, तो जब हमारे पास मोबाइल नहीं होगा, सुविधा नहीं होगी, तो हम ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? तो हम लोगों ने यह कहा था कि कम से कम ऐसी सुविधा प्रदान की जाए कि अगर किसी कारण से हमारी ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो हमारा मानदेय भुगतान कर दिया जाए। जिस पे आपको भरोसा हो, पूरे प्रदेश में कोई तो ईमानदार आपका कर्मचारी होगा, संकुल प्रचार, DO, BO, जिस पे भी आपको भरोसा हो, आप उनकी ओर से मंगवा करके डॉक्यूमेंट्स हमारे आप हमारा भुगतान करवा दीजिए। तो उस पर तो कोई आज तक इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। आज तक मतलब लगभग बता दूं आपको भी कि जो नेटवर्क विहीन स्कूल हैं तो 7 महीने से उनको मानदेय ही नहीं मिला। और इसको लेकर के मैंने सीएम हाउस से लेकर के आयुक्त मैडम तक मैंने अपनी बात रख दी, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये आदेश क्या निकाल दिया कि अगर 7 दिन कोई भी स्कूल नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, तो उससे कारण मत पूछो, उसको आप बाहर कर दो। जबकि इसके पहले नियम यह था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर करने के लिए कम से कम 3 नोटिस स्कूल की ओर से जारी होना चाहिए। इसके बाद उन्हें स्कूल से अगर उसके बाद भी वो अपना कार्य व्यवहार सही नहीं करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो आदेश हुआ है इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 7 दिन अगर कोई स्कूल नहीं आ रहा है तो आप बाहर कर दो। अब कारण यह होता है कि कई प्रचार ऐसे होते हैं कि किसी कोई मतलब पर्सनल उसमें निकालने के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, हाल ही का एक केस है शिवपुरी का। शिवपुरी में एक अतिथि शिक्षक हमारा 2 दिन स्कूल नहीं गया और उसको बहाना बना के कल पोर्टल से रिलीव कर दिया गया। अब वो बेचारा DO, कलेक्टर हर जगह घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में कम से कम हजारों शिकायतें ऐसी हैं जो DO से लेकर के DP तक लंबित रहती हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब हमारे पक्ष की बात आती है तो बिल्कुल इनको साफ सूंघ जाता है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ में कोई आदेश निकालना हो तो इनको देर नहीं लगती और उस आदेश को मानने के लिए भी DO और संकुल प्रचार बिल्कुल तैयार रहते हैं। और जबकि स्कूलों में मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर महीने से SIR का काम चल रहा है। ठीक है। हर स्कूल के 50% से अधिक शिक्षक SIR में लगे हुए हैं और उनका कार्य हम संभाल रहे हैं, पूरा उनका काम हम ही लोग कर रहे हैं। ठीक है रविकांत जी, ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा। आपने बेहतर तरीके से समझाया, शक्ति भी हमारे ऊपर। ठीक है रविकांत जी, मैं अमित जी के पास आता हूं। अमित जी देखिए, अच्छा रविकांत जी जरा मुझे अगर कोई संख्या हो तो बताइए, नेटवर्क विहीन स्कूल आपने शब्द इस्तेमाल किया, जहां 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है मानदेय का, कितने स्कूल होंगे ऐसे प्रदेश में नेटवर्क विहीन स्कूल? मेरे पास जो जानकारी है आपके खंडवा जिले का है, खंडवा में लगभग 27 स्कूल ऐसी हैं जहां मानदेय भुगतान नहीं हुआ। सिंगरौली की लगभग 12 से 15 स्कूल ऐसी हैं जहां मानदेय भुगतान नहीं हुआ।
कटनी की कुछ ऐसी स्कूलें हैं, मतलब एक एथेंटिक तो नहीं है, पर हम बता सकते हैं कि कम 100 से 150 ये जो आप कहते हैं रविकांत जी, ये रविकांत जी, विभाग मानता नहीं है कि नेटवर्क नहीं है। अब ये साबित कैसे होगा कि वहां नेटवर्क नहीं है? तो अगर इनके पास कर्मचारी हैं, आप डीओ से जांच करवा लीजिए। अच्छा रविकांत जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सारे शिक्षकों को भरोसा होगा? रविकांत जी, क्या सारे शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक हैं उन्हें भी ये अटेंडेंस लगानी पड़ती है क्या? जी, लगाने के आदेश उनको हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर इस तरह नहीं किया गया कि आपको लगाना ही पड़ेगा। एक मिनट हमारे ऊपर रविकांत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लगाने के आदेश उनके हैं, अगर एक स्कूल में रेगुलर शिक्षक की अटेंडेंस लग रही है और अतिथि शिक्षक की नहीं लग रही है, तो फिर तो ये नेटवर्क का इश्यू नहीं होगा। क्या उनकी भी नहीं लग रही है इन स्कूलों में जिनकी आप बात कर रहे हैं, खंडवा के 27, सिंगरौली के 12 से 15, वहां किसी भी टीचर की अटेंडेंस नहीं हो रही है? जी जी, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अमित शर्मा जी, डीओ ने लिख के दिया है सर, डीओ ने लिख के दिया है। ठीक है अमित शर्मा जी, ये 12,500 रुपए में मोबाइल खरीदें कि बच्चों को पालें, या फिर ये गांव तक दूर जाने के लिए पेट्रोल भरवाएं जिस पर जीएसटी ज्यादा है? और तीसरी चीज और कि अब ये नेटवर्क भी इनको ही लगाना पड़ेगा क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित शर्मा जी से बात करके आ रहा हूं शिवम जी आपके पास। टावर भी यही लगवाने बेचारे। मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो स्थिति बनी हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं व्यक्ति के शब्द, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे, अतिथि मेरा परिवार है, शिक्षक मेरे अतिथि हैं, कोई चिंता नहीं करे, बेटा बेटी चिंता नहीं करे, मामा अभी जिंदा है। अरे भाई मामा भी जिंदा है, लेकिन सरकार फिर दोबारा चुनाव मामा लेकर आ गए। मामा ने शिक्षकों को, कर्मचारियों को वोट देने की मशीन समझा और धड़ाधड़ वोट लिए मामा ने इस बात पर। आज मामा की चुप्पी है। और जो मोहन सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मोहन सरकार ने काम करने की मशीन बना दी है। एसआईआर होगा तो शिक्षक काम करेंगे, वोटर लिस्ट में काम होगा तो शिक्षक काम करेंगे, सर्वे होगा तो शिक्षक काम करेंगे। अतिथि शिक्षक तनख्वाह की नियमितीकरण की और इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन मामा ने वोट ले लिया, हजारों अतिथि शिक्षकों के माध्यम से जनता के, बच्चों के, अभिभावकों के गुमराह करके सरकार बना ली, लेकिन उनके मुंह में ईंट के मुंह में जीरा थमा दिया। और कहीं ना कहीं आज इंतजार कर रहा है कि हम कम नियमितीकरण होंगे। 12,000, 11,000 तनख्वाह कट पिट कर अगर आप 2 दिन नहीं जाओगे, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कोई अतिथि शिक्षक बीमार हो जाता है, तनख्वाह कट जाती है, किसी की 9,000 बनती है, उस पर लगाम लगाने का काम जो है सरकार कर रही है। मैं इस आदेश की निंदा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने नियमित कर्मचारियों के थंप की स्थिति करी थी, आज गूगल मैपिंग, तो गूगल मैपिंग में यह देख लीजिए कि कितने स्कूल चालू हैं। सरकार बच्चों के ध्यान नहीं रख रही, अतिथियों को, शिक्षकों को मंत्रियों के स्टाफ में लगा रखा है, उनको दूसरे काम में लगा रखा है, लेकिन पढ़ाने के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है, थंब रूल बनाया जा रहा है, गूगल मैपिंग की बात की जा रही है। इसीलिए इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है, इसको तत्काल वापस ले। ठीक है शिवम जी, एक तरफ तो कहते हैं सब बढ़िया है, सब चंगा है, सब अच्छा है, और ये बताइए, एक तो बेचारे अतिथि, ना इनकी नौकरी पक्की, ना इनको सैलरी मिल रही, ना इनको छुट्टियां मिलती हैं, उस पर सारे डंडे इन्हीं पर बरसा देंगे क्या सर? जब आपका डीओ लिख कर दे रहा है कि इस स्कूल में नेटवर्क नहीं आता, तो फिर इनकी नौकरी क्यों जाएगी साहब? इनका वेतन क्यों रोक के रखा है आपने? और दूसरा ये फरमान जो आया है कि बिना पूछे 7 दिन के अंदर इनको नौकरी से निकाल दो, ये कैसे फरमान है? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस निर्णय की कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं और उस पर सरकार निस्संदेह बहुत गंभीरता के साथ विचार करेगी। और निर्णय लेने के पश्चात जो इस प्रकार के संघ हैं शिक्षकों के, और जो शिक्षकों के समूहों की ओर से लगातार इस प्रकार के विषय संज्ञान में आ रहे हैं, तो उस पर सरकार विवेकपूर्ण ढंग से विचार करेगी और उसके पश्चात जहां पर भी कोई संशोधन की गुंजाइश बन पाएगी, जो भी शिक्षकों के हित में भी होगी और छात्रों के भविष्य को भी सुनिश्चित करने में सहायक होगी, ऐसे नीतिगत निर्णय में परिवर्तन भी किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 7 दिन का जो प्रावधान है, इस उद्देश्य से लिया गया कि बगैर स्कूल में सूचना दिए, बगैर कोई जानकारी दिए अगर कोई व्यक्ति गायब रहता है, तो ये तो एक आदर्श स्थिति में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। कि शिक्षक को कहीं पर एब्सेंट भी होना है तो उनको बकायदा एक जो रिटर्न एप्लीकेशन है और बाकी चीजें हैं उसको अपने संबंधित अधिकारी को या विद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो नहीं भी हो पा रहा है तो उसको लेकर के एक पूरा जो प्रोविजन है उसको कम से कम एडर करना चाहिए। अगर आज इस प्रकार की एक व्यवहारिक कठिनाई सामने आ जाए कि कहीं नेटवर्क का इशू है, कहीं पर किसी अन्य कारण से, तो उस पर भी सरकार विचार करेगी और उन तमाम खामियों को जो उसमें गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। हमारी ही सरकार है जिसने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का विषय हो, उनको लगभग रेगुलर एम्प्लॉइज के बाद ही लगातार जो प्रोविजन उनकी सेवा की सकते हैं उनको कहीं प्रतिबंधित करना हो, हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लेने का काम किया है।
और लगातार ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। और इसी एक सोच और संकल्पना के माध्यम से शिक्षकों का विश्वास हासिल करते हुए हमने पूरी कार्य व्यवस्था को संचालित किया है। और वर्तमान में हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि विद्यालयों में शिक्षक समय पर जाएं। शिक्षक का मतलब क्या? शिवम जी मुझे बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि अतिथि शिक्षक तो थोड़े से हैं, रेगुलर शिक्षक ज्यादा हैं, और फिर इन अतिथि शिक्षकों पर ऐसे अनुशासन के डंडे चलाते हैं कि इनके बिना सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। या तो स्वीकार कर लीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के कांधों पर है, और अगर नहीं है तो फिर अनुशासन ऊपर से शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि आदेश में दिया गया है कि बिना जानकारी के, आपका आदेश पढ़ देता हूं सर मैं, सुनिए इस आदेश को, क्या कहता है यह आदेश। यह आदेश कहता है, यह संज्ञान में आया है कि शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के उपरांत भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नियमित शिक्षक के रिक्त पद और शिक्षकों के अवकाश पर जाने पर पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसलिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति पर संबंधित को कार्यमुक्त ना करना गंभीर अनियमितता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल के माध्यम से उपस्थित कराए गए अतिथि शिक्षक यदि 1 सप्ताह से ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से शाला प्रभारी पोर्टल से रिलीव करने की कार्रवाई करें। कार्रवाई ना करने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसमें कहां आपने पूछा है कि आपने परमिशन लिए कि नहीं लिए? आपने इनको छुट्टी तो दी नहीं है, पहली चीज समझिए, आपने इनको अवकाश तो दिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि दूसरे छुट्टी जाते हैं, उनकी जगह इनको काम करने के लिए रखा गया है। तो भाई आप या तो रेगुलर शिक्षक रख लीजिए, फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर आप उनको रेगुलर, इनको एक तो कम पैसे पर रखा, इनकी छुट्टी काट ली, अब इनसे ये पूछ के जाएंगे नहीं पूछ के जाएंगे, इसमें कहीं नहीं लिखा। इसमें लिखा जो 7 दिन से ज्यादा उसको नौकरी से निकाल दो। ये क्या आदेश दे रहे हैं सर? ये आदेश है? आप बताइए, इसकी लैंग्वेज होना चाहिए। नहीं अभिलाष जी, मैं बोल तो रहा हूं, अगर इस प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई है, आदेश में कोई इस प्रकार का एक कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आदेश में संशोधन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। किसी भी शिक्षक को जो भी मध्य प्रदेश की हमारी शासन व्यवस्था को चलाने में सहभागी हैं, छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने में हमारी सरकार का निरंतर सहयोग कर रहे हैं, और हम तो इसको स्वीकार करते हैं कि जितना योगदान जो नियमित शिक्षक हैं उनके साथ ही साथ अतिथि विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में। तो स्वाभाविक तौर पर उसका कड़ाई के साथ हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर पाए, उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और अगर आदेश में कोई इस प्रकार की शब्दावली में खामी होगी, कोई इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई होगी, तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पे किसी को भी कांग्रेस के ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि विद्वानों के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है, और उनके बेहतरी के लिए हमने अनेक अवसरों पर काम किया है। ठीक है, मैं राजेंद्र राघल जी आपके पास आता हूं, आऊंगा रविकांत जी आपके पास वापस। राजेंद्र राघल जी, देखिए हमेशा मैं देखता हूं कि कोई भी नियम कानून आता है, अच्छा ये वहां मंत्रालय में बैठे अधिकारी जो होते हैं या सचिवालय में बैठे अधिकारी होते हैं, लोक शिक्षक संचालनालय के, ऐसे आदेश निकालते हैं सर, ऐसे आदेश निकालते हैं कि उनसे अच्छे तो अतिथि शिक्षक के समझदारी से आदेश निकालते हैं, और बेवजह इनको कभी इनके हर दूसरे आदेश में इनकी नौकरी का खतरा रहता है, हर दूसरे आदेश में इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि अनुशासन में नहीं रहते हैं। ये जो सबसे कम पैसा पाने वाले हैं, सारा फोकस ऐसा लग रहा है कि पूरा शिक्षा विभाग को यही खटक रहे हैं बस, जबकि ये बेचारे लीस्ट उस पर होने चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको आप लोग नहीं रखेंगे तो यही होगा ना सर, हम रेगुलर भर्ती करेंगे नहीं, जो आए हैं उनसे चाहेंगे कि पूरा काम ले ले। और कितनी सफाई से देखिए, रेगुलर शिक्षक जो इनसे 4 गुना सैलरी पाते हैं, उन्हें छुट्टी देनी है, वो छुट्टी जाते हैं, इसलिए इन्हें छुट्टी मत दीजिए, और अगर ये छुट्टी ले तो इन्हें नौकरी से निकाल दीजिए। ये तो हद हो गई। मैं ये यहाँ पर कहूंगा आपसे कि आदेश निकालने का काम लोक शिक्षण विभाग का होता है, और लोक शिक्षण विभाग में एक आईएएस बैठते हैं, साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं संजय गोयल, वो इस आदेश को पूरी तरह पुष्टि करने के बाद इस आदेश को निकाला जाता है। ये जो आदेश निकला है यही तुगलकी आदेश है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती है। ये सिर्फ वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति के कारण से इन अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। अतिथि शिक्षकों से वो काम कराया जाता है जो संभव नहीं होता है। एसआईआर में जुड़ा दिया जाएगा, कहीं पर किसी अमित शर्मा जो कह रहे थे, बात सही है, उस तरीके की व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षक काम नहीं करते। अतिथि शिक्षकों का काम है पढ़ाई कराना। क्या हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा नहीं, 3 नंबर दिए जाएंगे इसको। 3rd ग्रेड का अतिथि शिक्षकों या शिक्षकों के द्वारा जिस तरीके का वातावरण कायम किया हुआ है, नेताओं द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वो एक तरीके से शिक्षकों को, शिक्षा को धत्ता लगाना है। और शिक्षा को धत्ता लगाने का मतलब यह हुआ कि आने वाली जनरेशन को हम खराब कर रहे हैं, और खराब करने के साथ साथ में अतिथि शिक्षक, कहने को तो अतिथि शिक्षक विद्वान है, परंतु उन्हें तनख्वाह क्या दी जाती है आपके पास में? वो भी क्यों काम करते हैं? क्योंकि इसलिए काम करते हैं, उन्हें भी मक्कारी करनी है। जब वो मक्कारी करना चाहते हैं, इसी तरीके से रहना चाहते हैं, रोड पर आ जाते हैं।
रोड पर आने के बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, उससे क्या होता है? आज जो ब्रिड खराब हो रही है, आज जिस तरीके की शिक्षा का स्तर, मध्य प्रदेश का गिरता हुआ स्तर जो दिख रहा है, वो क्या यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है? शिक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। आप ये सोचिए कि दोनों अतिथि अगर दोनों देखें, ट्राइबल और रेगुलर शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को, तो कितने करोड़ रुपए का बजट है, करोड़ों का बजट है, और करोड़ों के बजटों को किस तरीके से आग लगाई जाती है। यहां से किसी तरीके का प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। आप खुद देखते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आता है तो किस तरीके की चीजें सामने आती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि शिक्षकों को भी अपना काम करना चाहिए। अगर उन्हें वेतन समझ में नहीं आता है, उन्हें सरकार के नियम कायदे समझ में नहीं आते हैं, ये चाहती है सरकार कि किसी तरीके से अतिथि शिक्षक जो है, आदेश तो विवादास्पद है, इसमें कोई दो बात नहीं, पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको जीने का अधिकार है, पर जीने के साथ साथ में उनको अपने कर्तव्यों का पालन जरूरी करना होगा। और जो शीर्ष पर बैठे हैं मंत्रालय में, वो इस तरीके का आदेश कैसे निकालते हैं, आखिर करके आदेश निकालने के पहले अपने गिलेबान में 10 बार झांक कर देखें कि क्या उन्होंने यह आदेश की भाषा और आदेश जो निकाला है वो सही है क्या। ठीक है सर, मैं आ जाता हूं जल्दी से। रविकांत गुप्ता जी बताइए, कितना पैसा आप लोगों को मिलता है, कितना काम करते हैं, और ये 5-6 महीने की नौकरी के लिए कौन कौन सी दुर्गतियां आपकी होती हैं, जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। ये अतिथि शिक्षक ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग जो है चल तो इन्हीं के कांधों पर रहा है। आप अगर छुट्टी लेंगे तो फिर स्कूल की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, आप अगर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल 7 बजे नहीं पहुंचे डॉट, तो शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन पैसे कितने मिलते हैं इसके बदले? इतने अनुशासनों के पिंजरे में आपको रख दिया गया है, और हर बार शिक्षा मंत्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अतिथि शिक्षकों को इतना असंवेदनशील बयान देते हैं। अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षकों को लेकर एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम से तो काम करना पड़ेगा, 7 दिन अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी नौकरी जानी चाहिए, इस तरह की बातें वो करते हैं। मुझे बताइए क्या व्यवस्था बनी हुई है आप लोगों को लेकर प्रदेश में? हमारा मानदेय जो है, प्राइमरी टीचर जो हैं उनका 10,000 रुपए, वर्ग 2 में टीजीटी जो हैं उनको 14,000 रुपए, और जो पीजीटी हैं उनको 18,000 रुपए मिल रहा है। हम लोग हर वर्ष नियुक्त होकर के आते हैं, अपनी योग्यता हमें हर वर्ष साबित करनी पड़ती है कि हम योग्य हैं। रही बात जो जिन अभी राजेंद्र जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो शायद घूमते होंगे या ना पढ़ाते होंगे स्कूलों में, तो वे ऐसे ही लोग होंगे जिनको अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होगा, वही होंगे जो स्कूल टाइम से नहीं पहुंचते होंगे। बाकी मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं कि अतिथि शिक्षकों के बारे में पता कर लीजिए, किसी भी स्कूल में जाके सबसे पहले वही पहुंचेगा और सबसे बाद में अतिथि शिक्षक के घर जाता है। अभी शिवम जी ने कहा कि किसी का नाम गलत नहीं होने देंगे, अगर आदेश गलत हुआ है तो उसको हम संशोधन करवा देंगे। आज हमारे 10 लोगों को बाहर कर दिया गया है, सुबह से शाम तक मेरे पास जो फोन आए हैं, जानकारी आई है, 10 लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो क्या 10 लोगों को वापस लेगी सरकार? कभी नहीं लेगी, क्योंकि आज तक जितने लोगों को बाहर किया गया है, एक को भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल प्रकाश सरन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।